तो यहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम मेरे सामने दे रखा है। यहाँ पे हम 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, 2 प्रीएम्प्टिव, 2 नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टू प्लेसमेंट। सो आज हम लोग बात करने वाले लेक्चर 4 में हम लोग बात करने वाले शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। लेक्चर 3 मैंने बात किया था प्रोसेस वर्सेस थ्रेड। तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर 3 चेक नहीं किया तो पहले जाके चेक करो, स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करेंगे। बहुत छोटा सा ही लेक्चर होगा, 10 मिनट का राउंड का वो लेक्चर होगा, आप वो चेक कर सकते हो। और स्टिल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट टू ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पहले हम लोग बात करने वाले हैं प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो प्रोसेस का हमने बहुत बेसिक सी चीज डिस्कस करी थी कि प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस वर्सेस थ्रेड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज आती है पीसीबी। पीसीबी क्या होता है? पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है, प्रोसेस की आईडी होती है, प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है, ये सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे पीसीबी हो गया। पीसीबी के बाद हम लोग बात करते हैं इसकी स्टेट्स, प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं और किस स्टेट्स में कैसे क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जब प्रोसेस आता है तो वो सबसे पहले जो स्टेट में जाता है उसको बोलते हैं न्यू स्टेट, ठीक है। सबसे पहली स्टेट होती है उसको क्या बोलते हैं? न्यू स्टेट। न्यू स्टेट के बाद प्रोसेस जो है हमारा रेडी होगा फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो जाएगा किस स्टेट में? रेडी स्टेट में जाएगा, ठीक है। रेडी स्टेट के बाद प्रोसेस जो है हमारा रन करेगा तो वो किस स्टेट में जाएगा? दैट इज कॉल्ड रनिंग स्टेट। अब वो रनिंग स्टेट में है, मतलब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। बट उसके बाद रनिंग कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद वो क्या हो जाएगा? अपना टर्मिनेट हो जाएगा, बोलेगा भैया हमारा काम हो गया, अब हम जा रहे हैं अपने घर का, ठीक है। सो प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो टर्मिनेशन स्टेट में चला गया। बट इन बिटवीन मान लो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इन बिटवीन कोई अदर प्रोसेस आया विच इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टेट में है बट हायर प्रायोरिटी का टास्क आया, तो वो क्या करेंगे, उसको एक वेटिंग स्टेट में डाल देंगे कि भाई तुम थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। और जो वेस्टिंग स्टेट से वो किस स्टेट में जाएगा? वो फिर से रेडी स्टेट में जाएगा और फिर से उसको शेड्यूलर जो है रनिंग स्टेट में लेके आएगा, ठीक है। कभी कभार क्या होता है वो डायरेक्ट रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आ जाता है, कभी कभार क्या होता है इंटरप्ट हो जाता है प्रोसेस, ठीक है। तो इंटरप्ट हो जाता है, इन दैट केस वो क्या हो जाएगा? रनिंग स्टेट से डायरेक्ट रेडी स्टेट में आ जाएगा। तो हमने कितनी ऐसी बहुत सारी आप डिस्पैच वो देखोगे बेसिकली यहाँ पे क्या बोलते हैं सस्पेंडेड वेट और ये बहुत सारी दुनियादारी, पर मोटा मोटा अगर समझे तो ये सारी स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी? न्यू स्टेट, न्यू से कहाँ गया? वो रेडी स्टेट में गया, रेडी स्टेट से कहाँ गया? रनिंग में, जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर रनिंग में भाई कुछ लफड़ा हुआ तो वो किधर आ जाएगा? अपना वेटिंग में। सो बहुत सिंपल सी स्टेट्स है, आप याद कर लेना क्या क्या स्टेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलर्स की, ठीक है। सबसे पहले हमने बात करा पीसीबी दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, उसके बाद प्रोसेस की स्टेट्स, उसके बाद हम बात करेंगे शेड्यूलर्स की, शेड्यूलर्स, ठीक है। अब शेड्यूलर्स 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो शेड्यूलर होता है दैट इज लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड द लास्ट वन इज मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। तो अब हम बहुत बहुत सिंपल है, आपने स्टेट समझ ली, उसके बाद शेड्यूलर समझना बहुत सिंपल है। ये जो न्यू से रेडी में लेके जाता है, ठीक है, इसमें जो शेड्यूलर यूज होता है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, ठीक है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोग्राम इस रेडी स्टेट में आ पाएंगे उससे उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकेगी, ठीक है। उसके बाद रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो ले जाने का काम होता है वो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। किसका काम होता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। सो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब रेडी से रनिंग या रनिंग से रेडी में ले जाने के ये क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब उसको एग्जीक्यूट कराने के स्टेट में ले जाना, उसको बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो ये कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब लास्ट में बढ़ता है मिड टर्म शेड्यूलर, तो वो सोच लो कहां ले जाएगा? रनिंग से टर्मिनेट नहीं, वो ले जाएगा रनिंग से वेटिंग में, बोलेगा भाई वेट करना है तो आ जाओ मिड टर्म शेड्यूलर, ठीक है। ये नाम ही है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि बस लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मिड टर्म इसलिए रख देगा कि इसमें बेसिकली एफिशिएंसी और ये सब की बात होती है कि कौन फास्ट होता है कौन स्लो होता है, ठीक है। और इसको वेटिंग से फिर रेडी में ये भी मिड टर्म शेड्यूलर काम करता है, ठीक है। तो हमने भी यहां तक क्या देखा? पीसीबी क्या होता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसमें क्या होता है? प्रोसेस आईडी होता है, प्रायोरिटी होती है कि किस प्रायोरिटी पे जाना है। उसके बाद हमने देखा कि स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं,
उसके अंदर हमने शेड्यूलर समझा, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर। अब हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से पहले हमको देखना पड़ेगा कुछ टाइम स्टैम्प, ठीक है, कि आने जब प्रोसेस आता है तो उस टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोसेस टोटल कंप्लीशन में कितना टाइम लेता है, ठीक है, बर्स्ट टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नाउ वी विल लुक फॉर द वेरियस टाइम्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। सबसे पहला मैंने डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है। सबसे पहला जो टाइम आने वाला है दैट इज अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ से आपको क्यू बना के बताता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द रेडी क्यू, दिस इज रेडी क्यू। तो जब अपना प्रोसेस आता है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट यहाँ पे आता है, उसको बोलते हैं, जब भी रेडी क्यू में आता है दैट इज कॉल्ड अराइवल टाइम, ठीक है। आने के टाइम वाले को बोलते हैं अराइवल टाइम। याद रखना कि अराइवल टाइम इज अ टाइम स्टैम्प, जहां पे वो आया है, जिस टाइम पे आया है उसको बोलते हैं अराइवल टाइम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताते हैं बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, जो टोटल टाइम उसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो रनिंग स्टेट में आया, ठीक है, रनिंग स्टेट में आया और उसको लगभग मान लेते हैं कि इसको 2 मिनट लगते हैं टोटल पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए, उसको 2 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो मतलब उसको 2 मिनट के लिए सीपीयू चाहिए रहेगा, दैट इज कॉल्ड इट्स बर्स्ट टाइम, ठीक है। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम फिर से क्या होता है, उसका टाइम स्टैम्प होता है जहां पे प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करा है, ठीक है। जब आया रेडी क्यू में देन इट इज कॉल्ड अराइवल टाइम। बर्स्ट टाइम क्या होता है, टोटल टाइम जो उसको चाहिए टू एग्जीक्यूट ऑन द सीपीयू, दैट इज कॉल्ड द बर्स्ट टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है, जब उसने अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लिया, ठीक है, अब भाई निकल रहे हैं, ये टाइम स्टैम्प उसको बोलते हैं हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज द कंप्लीशन टाइम स्टैम्प। उसके बाद आता है टर्न अराउंड टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब टर्न अराउंड की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, कंप्लीशन माइनस अराइवल। टर्न अराउंड टाइम मतलब मान लो ये बंदा यहाँ पे आया था, मान लो अगर टाइमिंग ऐसे 6 बजे की बात करते हैं, ऐसे टाइमिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो 6 पे आया था और ये 8 पे गया, ठीक है। तो उसका जो टर्न अराउंड टाइम आएगा वो क्या आएगा, 2 घंटा। मतलब उसको कितना टाइम लगा, 6 बजे 6 पे आया था और कितना 6 या मान लो आप मिनट में समझ लो, जैसा भी समझ लो, ठीक है, जिस भी आप डिग्री को भी कुछ भी समझ सकते हो। तो उनके बीच का डिफरेंस मतलब आने के और जाने के बीच का टाइम में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द टर्न अराउंड टाइम। टोटल टाइम उसको जो लगा दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस अराइवल। यहाँ पे अराइवल नहीं होगा, दैट शुड बी द बर्स्ट टाइम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, बर्स्ट टाइम। कैसे, टोटल उसको कितना वेट करना पड़ा। अब मान लो उसको करने में वो सेम काम करने में एक्चुअल तो उसको 2 मिनट लगे, पर टोटल उसने जो स्पेंड करा ना उस जगह पे जाने पे वो उसने 6 मिनट करे, तो उसने वेट कितना करा होगा बीच बीच में, वो उसने वेट किया होगा टोटल 4 मिनट का, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। तो मतलब वो आने टोटल टाइम उसको काम करने में लगा और उसने बर्बाद करा या जो है उसको बर्बाद करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द वेटिंग टाइम। अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब कोई बंदा मेरे पास आया, ठीक है, हमने कितनी देर में रिस्पांस करा, दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम। सीपीयू ने कितनी देर में उसको बेसिकली रनिंग स्टेट में लाया गया, दैट इज कॉल्ड द रिस्पांस टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फर्स्ट टाइम एट विच द सीपीयू टाइम एट विच द सीपीयू अलॉटेड फर्स्ट टाइम, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसलिए लिखा है कि मान लो एक बार क्या हुआ, उसको अलॉट हुआ, फिर उसको जो है वेटिंग में डाल दिया, फिर अलॉट हुआ, फिर वेटिंग में डाल दिया। तो पहली बार उसको जब रिस्पॉन्स मिला ना दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब पहली बार हमने रिस्पॉन्स करा माइनस अराइवल टाइम, तो उतना टाइम लगा उसको रिस्पॉन्स मिलने में पहला, ठीक है। तो ये सारे टाइम्स आप याद कर लो क्योंकि बहुत अच्छा सा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और वो क्या क्या करती हैं, जब आप ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स की टाइमिंग आप देख लोगे कि कैसा क्या होता है। तो अराइवल टाइम एक टाइम स्टैम्प है, कंप्लीशन टाइम एक टाइम स्टैम्प है, बर्स्ट टाइम क्या है, टोटल टाइम जो उसको लगता है, ठीक है। और जो टोटल टाइम उसने स्पेंड किया दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम, जो कि इन दोनों का डिफरेंस आता है। फिर वेटिंग टाइम आ गया, फिर रिस्पॉन्स टाइम आ गया। देख लेना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल से डिफिनेशन मैंने लिख रखी है, उठ के कॉपी कर लो, ठीक है। और नोट्स मैं इसके बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट्स इसके ले सकते हो, ये वाले नोट्स जो मैं बता रहा हूँ। और कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आई विल बी शेयरिंग ऑन माय लिंक्डइन, तो आप लिंक्डइन पे जाके फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक्डइन का लिंक होगा मेरा, ठीक है। आप बॉटम में जाओगे तो वहाँ पे बेसिकली मेरा कनेक्शन का लिंक होगा, वहाँ से आप लिंक्डइन फॉलो कर सकते हो। और वहीं पे आपको बेसिकली टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। मैं उस टेलीग्राम पे भी चैनल पे भी अपने नोट्स बेसिकली पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। लिंक भी पोस्ट करने वाला हूँ, वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। सो वेरेवर यू वांट, टेलीग्राम पे सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, तो आप जाके फॉलो कर लेना। अब हम लोग देखने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बारे में। तो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ पे मैंने बताया 2 टाइप्स की होती है, एक तो प्रीएम्प्टिव, एक नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव मतलब जिसको प्रीएम्प्ट करा जा सके, मतलब जिसको रोका जा सके। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब जिसको बीच बीच में रोका ना जा सके, ठीक है। तो उसके कई सारे टाइप्स यहाँ पे मैंने डिस्कस करे हैं। तो पहले प्रीएम्प्टिव नॉन प्रीएम्प्टिव डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक रेडी क्यू है, ठीक है। रेडी क्यू से एक प्रोसेस को उठा के उन्हें डाला रनिंग स्टेट में, ठीक है। अब रनिंग स्टेट में है, मान लो इन एनी केस उसके पास प्रायोरिटी वाला टास्क आया है, या उस बेसिकली जो हमने प्रोसेस को दिया है उसको बीच में रोकना है, ठीक है। रोकना है तो अब हमको क्या करना है, उसका मतलब उसको प्रीएम्प्ट करना है, ठीक है। उसको रोकना है मतलब प्रीएम्प्ट करना है।
तो अब प्रीएम्प्ट कर दिया अगर यहाँ पे, मतलब उसको वापस हमने रेडी क्यू में डाल दिया या वेटिंग क्यू में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड द प्रीएम्प्टिव प्रोसेस, ठीक है, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। आप बोल सकते हो कि प्रीएम्प्टिव में बेसिकली प्रीएम्प्ट हो सकता है, मतलब द प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स, बट नॉन प्रीएम्प्टिव में इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन पार्ट्स, कंप्लीट प्रोसेस एक बार में पूरा एग्जीक्यूट होगा, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, एसआरटीएफ का मतलब होता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब बचा हुआ हर प्रोसेस का टाइम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होता है। हम सारे एग्जांपल्स थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं, ये बहुत ज्यादा आपके इंटरव्यूज में काम नहीं आएंगे, आपको बेसिक पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत रेयरली कोई देगा, ठीक है। एलआरटीएफ लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन आ जाता है, फिर नॉन प्रीएम्प्टिव में एफसीएफ दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, सबको पता होगा जो पहले आया वो पहले ले जाएगा वाला सीन हो जाएगा। एसजीएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सबसे कम जो है किसको टाइम लगने वाला है ये उसके बेसिस पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट दोनों देखो सिमिलर है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब इसमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं होगा, ठीक है, तो हम एक ही बार में देख लेंगे टाइम। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग में क्या होता है, 1 मिनट चलाओ, मतलब छोटा सा एक मिनट नहीं बोलोगे आप, एक चंक चलाओ, एक चंक के बाद देखो कि अब किसका सबसे कम टाइम है उसको चलाओ, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो अब हम सारे के सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्वेश्चंस की हेल्प से देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम मेरे सामने दे रखा है, यहाँ पे हम 4 शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखेंगे, 2 प्रीएम्प्टिव 2 नॉन प्रीएम्प्टिव, ठीक है। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि नॉन प्रीएम्प्टिव बेसिकली क्या होता है, जिसको बीच बीच में पार्ट्स में एग्जीक्यूट ना करा जा सके, दैट इज कॉल्ड द नॉन प्रीएम्प्टिव। तो एफसीएफएस और एसजीएफ दैट इज नॉन प्रीएम्प्टिव। अगर एफसीएफएस की हम डेफिनेशन इसके नाम की बात करें, सो दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अब उसमें होता कैसे ये देखते हैं। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो सबसे पहले जो आया वो पहले उसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। तो आप अगर देखोगे इधर लेफ्ट साइड में यहाँ पे, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आया है, P1 आया है, तो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P1 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बोल रहे कि उसके बाद कौन सा आया, उसके बाद P2 आया तो P2 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आया, P3 आया तो P3 एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद क्या आया, P4 आया तो P4 एग्जीक्यूट होगा। तो ये एफसीएफएस का आया, क्योंकि ये प्रीएम्प्ट होना नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब इसमें किसकी बेसिस पे होता है, तो इसमें बेसिस होता है अराइवल टाइम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम में है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और ये होता है अराइवल टाइम की बेसिस पे, जो पहले अराइव हो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके, सो अब हम बात करते हैं एसजीएफ। एसजीएफ क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो सबसे कम टाइम जिसको लगने वाला है ना, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट जॉब, मतलब सबसे कम टाइम लगने वाले को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे कम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो बस टाइम क्या होता है, जो टोटल टाइम लगने वाला है फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कितना टाइम बेसिकली उसको चाहिए कि एग्जीक्यूट हो जाए वो, ठीक है। सबसे कम टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो किसका है, P4 का। सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P4 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद सबसे कम टाइम किसका है, P2 का, तो P2 एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पे उसके बाद है P3 का, और फिर है P1 का। तो ये हो गया सीक्वेंस इन केस ऑफ एसजीएफ, ठीक है। ये हमने बता दिया एफसीएफएस में। अब जो थर्ड आता है दैट इज एसआरटीएफ। एसआरटीएफ अपना क्या है, दैट इज प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम होता है, क्योंकि इसमें प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करा जा सकता है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, कम टाइम सबसे किसमें बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम हर एक मोमेंट पे देखें तो सबसे कम टाइम जो जिसका बचा हुआ होगा ना, उसको हम वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखो जीरो पे अपने पास अगर हम चेक करेंगे, तो जीरो पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है। तो जीरो पे अगर हम बात करें तो सिर्फ मेरे पास P1 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे, तो हमने एग्जीक्यूट करा P1 को, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं, अब P1 हमारा स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन, उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। अब बात करोगे 1 पे, तो 1 पे बेसिकली हमारे पास P1 भी है, P2 भी है। अब P1 का उस टाइम पे एक एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो बचा कितना होगा यहाँ पे, बस टाइम 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जीक्यूट हो गया। अब 4 और 3 में सबसे कम किसका है, P2 का। तो यहाँ पे P2 स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट होना, ठीक है। अब इसका बेसिकली कितना बचा, इसका 4 बचा, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया। और इसका कितना बचा होगा उस टाइम पे, अब 2 बचा होगा, ठीक है। अब 2 पे आप देखोगे तो 2 पे बेसिकली ये 3 प्रोसेस है हमारे पास रेडी क्यू में, और सबसे कम बस टाइम किसका है, P2 का। अब फिर ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर अगली बार P4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एग्जीक्यूट होगा, अब ये बचेगा कितना, 1, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं P2 और P4, मतलब 4 पे क्या होगा, P4 भी आ चुका होगा। अब दोनों में बस टाइम अगर आप देखोगे, सॉरी P4 नहीं आएगा, 3 पे तो P4 आएगा भी नहीं, उसके बाद आएगा P4। तो P2 एग्जीक्यूट हो चुका होगा अपना। तो P2 ने अपनी कहानी खत्म कर ली यहाँ पे, एक तो ये चला, उसके बाद यहाँ पे 4 पे ये P2 खत्म हो गया, राइट। अब P2 खत्म हो चुका है। अब आप देखो कि अब ये सारे प्रोसेस आ चुके हैं। इसका जो बचा हुआ है वो 4 बचा हुआ है, इसका 1 बचा है, इसका 4 बचा हुआ है, तो ठीक है। तो अब P4 एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियस है कि बस टाइम इसका कम है। आप देखोगे तो ये एग्जीक्यूट हो चुका। अब बचे कौन से, 2। अब इनका इसमें देखोगे बस टाइम दोनों का सेम है,
तो हम बस टाइम सेम होता है तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, अराइवल टाइम पे। तो अराइवल टाइम पे चले जाएंगे P1 पे, तो P1 एग्जीक्यूट होगा इस पे पूरा कंप्लीटली, जितना भी इसका बचा होगा, इसका बचा है कितना, यहाँ पे 4 बचा है स्टेप। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बचा होगा अपना P3, ठीक है। तो ये इसका रहेगा, P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P2 होगा, फिर P4 होगा, फिर P1 एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 होगा। सो दिस इज द बेसिकली ऑर्डर, जिस ऑर्डर में प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे व्हेन द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज SRTF। SRTF इज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, की सबसे कम टाइम बर्स्ट टाइम किसका है, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो देखने वाले हैं दैट इज राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन बहुत ज्यादा जगह यूज होती है, तो हम ये देखने वाले राउंड रॉबिन पहले तो यूज कहाँ पे होती है। तो राउंड रॉबिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे असिंक्रोनस फंक्शंस में जो है राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज होती है, ठीक है। कैश वगैरह में भी राउंड रॉबिन कहीं कहीं पे यूज होती है, ठीक है। अब राउंड रॉबिन होती क्या है, तो राउंड रॉबिन में एक चीज आ जाती है दैट इज कॉल्ड टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम क्या होता है, यहाँ पे हम बता देते हैं कि भाई इतना टाइम क्वांटम तक ये चीज चलनी है, ये प्रोसेस इतना टाइम क्वांटम तक चलना है, उसके बाद आपको इसको बंद करके दूसरे प्रोसेस को चलाना ही चलाना है। जैसे यहाँ पे हम क्या था, यहाँ पे अप्रोच देख रहे थे बर्स्ट टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि अराइवल टाइम के अकॉर्डिंग। पर राउंड रॉबिन क्या कहता है, राउंड रॉबिन कहता है कि भाई ये दुनियादारी की चीजें नहीं चाहिए, हम एक टाइम क्वांटम देंगे बस उतना टाइम तक चलाओ और फिर वेट करो, ठीक है। तो राउंड रॉबिन मान लो यहाँ पे टाइम क्वांटम मान लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 टाइम क्वांटम मतलब 2 तक चलाना है, 2 स्टेप में चलाना है, ठीक है, 2 में चलाना है, ठीक है। तो अगर P0 पे बात करो, सॉरी 0 पे बात करो, 0 पे हमारे पास रेडी क्यू में ये हमारा है रेडी क्यू, ये हमारा है रेडी क्यू और ये हमारा रनिंग क्यू। तो हम बताएंगे कि कौन सा प्रोसेस किस स्टेट में रन हो रहा है, मतलब उसकी जो बेसिकली कब कौन कौन सा रन हुआ, ठीक है। तो 0 पे अगर आप देखो तो 0 पे हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस होगा दैट इज P1। तो हम P1 को डाल देंगे रनिंग में, अब ये रन होगा, ठीक है। ये कब तक रन होगा, ये 2 तक रन होगा क्योंकि इसका टाइम क्वांटम 2 है। मैंने बताया कि 2 तक तो मिनिमम प्रोसेस एग्जीक्यूट होना ही है, 2 के बाद भी नहीं होगा, 2 तक ही होगा, ठीक है। अगर अगला कोई प्रोसेस नहीं है हमारा रेडी क्यू में तब तो वो पूरा कंप्लीट कर लेगा, अगर है तो 2 के बाद हमको बेसिकली इसको रोक के वेटिंग स्टेट में लेके जाना है, रेडी स्टेट में लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, अब हम बात करते हैं 2 के बाद। तो आप देखोगे P2 आ चुका है, उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे P2 आ चुका है हमारा भाई, P2 आ गया, ठीक है, हमने P2 डाल दिया। 2 के बाद हमने देखा तो यहाँ पे P3 आ चुका है, यहाँ पे अपना P3 भी आ गया, ओके। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे, वेट कराएंगे, वेट कराने के बाद हम इसको कहाँ पे डाल देंगे, फिर से रेडी क्यू में। तो P1 का ये एग्जीक्यूशन हो चुका है, खत्म। उसके बाद अब हम देखेंगे कौन सा आगे है प्रोसेस, P2 है। तो P2 को भाई 2 तक चलाया हमने, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 4, ठीक है। P2 कितना चल गया, अच्छा P1 कितना कम हो गया, एक बार ये भी देख लो, यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ, तो ये 2 कम हो गया, ठीक है। तो ये अपना बचा 3, उसके बाद P2 स्टार्ट हो गया। तो P2 स्टार्ट होने के बाद आप देखोगे तो 2 तक चलेगा, तो P2 भी 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा P2 यहाँ पे भाई, P2 अपना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब आप देखोगे 3 और P1, राइट, हाँ P1 आ चुका है, P3 ओके, हाँ ठीक है राइट। तो ये भी 2 पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे तो टाइम का कुछ वो है नहीं, यहाँ पे ऑर्डर दिख रहे हैं बेसिकली कौन सा रेडी क्यू में है, ठीक है। तो आप यहाँ तक 4 तक चला, अब 4 तक हमने देखा था, 4 पे हमारे पास कौन सा आ गया, P4 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, P1 को बेसिकली स्टॉप करेंगे और उसको वापस डालेंगे यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे P2 को हमने पॉज करा और वापस डाल दिया। अब हमने देखा कौन सा हमारे पास है, P3, तो हमने P3 चलाया, कितना कब तक चलाया P3, हमने 2 तक चलाया, मतलब यहाँ पे 6 हो चुका है। P3 का यहाँ पे हमने 2 कम कर दिया, ठीक है। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पे फिर P3 वापस सस्पेंड होके यहाँ पे आ जाएगा, और प्रोसेस तो आने नहीं है रेडी क्यू में, सारे तो आ ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब P3 आ गया वापस, P3 ये कट गया और P3 यहाँ पे वापस आ गया। अब हमने देखा कि P1 आया है, ठीक है। P1 आया, P1 कितना एग्जीक्यूट होना है 3, तो हम यहाँ पे P1 को फिर से 2 एग्जीक्यूट करेंगे सॉरी, तो ये 8 हो जाएगा और ये अपना हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक, ओके। हमने यहाँ पे क्या करा, P1 को भाई फिर से डाल दिया, P1 यहाँ से कट गया। अब P4 की बात आती है तो P4 एक ही एग्जीक्यूट होगा, तो हमने P4 यहाँ पे करा, ये एक ही एग्जीक्यूट है, तो ये हो गया भाई 9, ओके। उसके बाद हमने बात करी P2, तो ये टाइम क्वांटम क्या होता है, मैक्सिमम बेसिकली रहता है कि इतना मैक्सिमम इतना ही टाइम ले सकता है, उसके बाद उसको प्रिवेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको प्रिवेंट होना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं P2 की, तो P2 में भी अपना एक टाइम बचा है, तो P2 यहाँ पे आ जाएगा, एक टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद P3 अपना बचा है, P3 कितना बचा है, 2 बचा है, तो P3 आ जाएगा जो कि अपना लेगा 12 पे होगा। और उसके बाद अपना P1 बचा है, P1 कितना 1 बचा है, तो ये 13 उसको जो है वो लगेगा रनिंग, बेसिकली सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टोटल 13 लगेगा, राइट। उसके बाद तो आप अगर ऑर्डर देखो तो P1 के बाद P2, फिर P3, फिर P1, फिर P4, फिर P2, फिर P3, फिर P1, ठीक है। तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अब आप यहाँ से इसका कंप्लीशन टाइम लिख सकते हो, अगर आप कंप्लीशन टाइम अगर आपको लिखना है तो कंप्लीशन टाइम ये टाइम होता है कि भाई P1 कब कंप्लीट हुआ, तो P1 भाई कंप्लीट हुआ 13 पे, ठीक है।
फिर अगर आपसे पूछा जाए कि P2 कम कंप्लीट हुआ तो P2 भाई कंप्लीट हुआ 10 पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए P3 तो P3 कंप्लीट हुआ 12 पे, 12 पे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए P4 तो P4 हो जाएगा 9। बाकी उसके बाद मैंने फॉर्मूला बताए थे जो भी कि मतलब कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना है, टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो बस टाइम माइनस अराइवल टाइम कर दो कंप्लीशन टाइम से, ठीक है। अगर फिर आपको क्या निकालना है, बेसिकली वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम आप वो निकाल सकते हो। फिर कभी कभार क्वेश्चन आता है कि एवरेज निकालने के लिए उतना आपको डीप नहीं जाना है, ठीक है। आप इतना अगर समझ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कितने यहाँ पे एल्गोरिदम देखे, FCFS, SGF, SRTF, राउंड रॉबिन, ठीक है। ये 4 एल्गोरिदम देखे जिसमें से 2 हमने प्रीएम्प्टिव देखे, 2 नॉन प्रीएम्प्टिव देखे। प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, कंप्लीशन टाइम कैसे निकालना, आप यार ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें टफ नहीं था, ठीक है। बस आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है, सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में उसके टाइम, ठीक है। या वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल तो यार जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं इसमें लेक्चर्स बनाने में, क्योंकि लेक्चर 4 तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। वी हैव प्लान फॉर 11 to 12 लेक्चर्स, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोज़ एंड शेयर दिस प्लेलिस्ट ऑल्सो, ठीक है। और वी विल ट्राई टू कवर अप एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 2 वीक हम लोग प्लान कर रहे हैं इसको कवर अप करने का। एंड सो दिस चैनल बेसिकली इनिशिएटिव बाय द न्यूटन स्कूल। तो अगर आपने चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग यहाँ पे सारी इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस लाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे बेसिकली मेरी कम्युनिटी को फॉलो नहीं करा, आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे हम लोग नोट शेयर करने वाले हैं, सारे नोट, सारे वीडियो, सारे लिंक, सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर होने वाली, रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज होने वाले हैं, जॉब ओपनिंग्स और सारी चीज़ें वहाँ पे शेयर होने वाली हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी का और लिंक्डइन कम्युनिटी का, तो आप लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं अपने नोट शेयर करूँगा। And coming to the Newton School, so Newton School have their full stack development program, तो registration is already live now। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर चेक कर सकते हो about the Newton School। एंड दे हैव अ वेरी गुड टाई अप विद अ वेरी गुड स्टार्टअप लाइक जोमेटो, स्विगी, Dream11, और ये सारे जो है न्यूटन स्कूल के थ्रू हायर करते हैं। सो रजिस्ट्रेशन फॉर द फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम इज ऑलरेडी लाइव। आप जाके रजिस्टर करो एंड वाया दैट दे विल बी बेसिकली हेल्पिंग यू टू गेट योर ड्रीम जॉब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।